भजन करना, भगवान को राम लेना जी ऐसा में ये तो पुनीत है हिंदू धर्म में। जी जीवन लिया है तो भजन भक्ति के लाने लिया है जी। अब ये तो माया जाल छा गई। न तो जन्म लिया है, छोटे से बच्चा कहता है कि भगवान मुझे नरक से उबारो, मैं खीब भजन ढेर कर दूंगा भजन करते कर। तो माया में श्यामा रहे। अच्छा हाँ श्यामा रहे जी जी हाँ जी श्यामा है जो जी जी। इसमें रुई आती है। अच्छा महाराज जी। फागुन में फूल फराएगा लाल जी। और फिर इसकी अगर 100 ग्राम की तकिया बना के रख लो जी तो बाबा सिर में कभी दर्द नहीं हो सकता। सबल बिगना जानते हो? बिगना बिगना कहाँ महाराज जी? बिगना को काला मुंह होता है, इतनी बड़ी बड़ी होती है। अच्छा। अबे आज क्या हो गई 22 तारीख जी 18 तारीख का हमें ऐसी तरह धीरे धीरे कोठी नहीं बनी जी तो दो ही होके बहन चुके खड़े रहे, तो हम चुप से लौटे। वो खतरनाक जात होती है जी। चित्त होती है। अच्छा। बे जैसे जानवर को पकड़ लें तो फाड़ रहे हैं। अच्छा। वो खा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के मंदाकिनी तट के किनारे हैं अभी। इस समय सुबह का 9 बज रहा है, जो कि हम महाराज जी की कुटिया की ओर चल दिए हैं। इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये मंदाकिनी माता का घाट है, जहाँ पर देखिए ये घाट के किनारे कितने लोग श्रद्धालु यहाँ नहा रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। और उसी पार गाड़ी खड़ी करके हम लोग को आना पड़ता है। तब यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे जंगल की ओर। इधर देखने में आ रहा होगा कितना जंगल लगा हुआ है, पूरा अर्जुन अति मात्रा में है यहाँ पर। और यहीं से अब हम लोग चलेंगे संत जी की कुटिया की ओर। तो ये पूरा रास्ता है संत जी की कुटिया की ओर का जो जाना होता है, और यहीं से हम लोग पहुँचेंगे। तो अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया, और कुटिया पहुँच करके संत जी तक सेवा पहुँचाते हैं, जो उनके महीना का राशन रहता है। और कुछ उनके यहाँ सेवा जो भोजन प्रसाद बना रहा है उसके लिए कुछ सेवाएं रहती हैं। तो चलिए चलते हैं और पहुंचाते हैं सेवा, और रास्ते का भी पूरा आनंद दिलाते हैं कि किस तरह का ये पूरा नज़ारा रहता है। काफ़ी चढ़ाई रहती है, सामान लेकर चढ़ने में भी दिक्कतें होती हैं क्योंकि सामान ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इधर आप लोग को देखना कि दोनों तरफ से मिट्टी की टीला लगा हुआ है, और इसी के बीच से रास्ता जाता है महाराज जी की कुटिया की ओर। काफ़ी वृद्ध संत हैं और काफ़ी पुराने, जो काफ़ी ज्ञान भी है उनको, क्योंकि मौनी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी दिन तक मौन धारण किए थे। और इधर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, देखिए कितने सारे पेड़ पौधे और काफ़ी शुद्ध वातावरण है यहाँ। यहाँ का जो रास्ता है ये बरसात में पूरा कट जाता है, तो यहाँ पर तकलीफ होती है महाराज जी को निकलने में। इधर उधर देखिए दोनों तरफ से पूरा खाई है, बीच में इतना सा रास्ता है जो पत्थर भी डाल देते हैं जिससे कटे ना, क्योंकि पूरी मिट्टी कट चुकी है। इसी के विषय में महाराज जी ने पिछले जो हमने वीडियो एक लिया था महाराज जी का, उन्होंने कहा था कि इधर उधर से यहाँ पर कुछ हो जाए या ऐसा बन जाए कि मिट्टी ना कटे, तो ये रास्ता हमारा रहा है, जिससे स्थान की जानकारी सबको होती रहे। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। तो ये इस प्रकार कुछ चट्टा है जो गेट जिसको बोलते हैं। जय सिया राम महाराज जी। जय। भजन चल रहा था क्या महाराज जी? हाँ बंद करें दिए? नहीं महाराज जी चालू करिए थोड़ा, तब तक आप हम थोड़ा घूम फिर लें। और महाराज जी तबीयत ठीक है? अब तबीयत ठीक का बड़ा वो है जी, श्वास बढ़ती है। अच्छा हाँ श्वास बढ़ जाती है। तो अभी ठीक दवाई चल रही? हाँ दवाई तो महाराज जी परमानेंट चल ही रही है। दवा हम लोग देखते ही हैं कि किस तरह से मंगा करके हम लोग यहाँ पर महाराज साहब के जरिए यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो महाराज जी दवा भी है ना? हाँ अभी हाँ अभी तो ये महीना चल ही जाएगी दवा। हाँ वही तो मंगवाई है, ग्वालियर मिलती है तो कौन मिला दवा? हाँ 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 13-14 से की आई। इतने की दवाई सूट नहीं करती है, वो उतनी इलाज हुआ है जी। तो दोस्तों एक ये पक्का महाराज जी का एक स्थान बना हुआ है, जो एक कमरा जो हनुमान जी के लिए है विशेष रूप से।
तो इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए हनुमान जी का अखंड दीप जलता है यहाँ पर, और हनुमान जी का ये देखिए दर्शन थोड़ा से करवाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही यहाँ पर आस्था लेकर के लोग भी आते हैं, जो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए देख पाए हैं आप लोग, दर्शन कर पाए हैं। और ये महाराज जी यहीं पर रहते हैं, जो देखिए महाराज जी का ये बिस्तर है, और यहीं पर एक रेडियो है महाराज जी का, ये देखिए, जो पुराने अपना समाचार या कुछ ऐसे इसी में सुनते रहते हैं। ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से अपना समाचार सुनते हैं। और अब बाहर का नज़ारा दिखा, और ये महाराज जी की कुटिया है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर बाहर देखिए कि भोले बाबा विराजमान है, जो देखिए किस तरह से पूरा बना हुआ है। और इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की कुटिया है, जो पूरी बनी हुई है। इस तरह से टूटे फूटे टीन सेट है, और ये कच्ची कुटिया। यहीं पर महाराज जी का रहन सहन, भोजन प्रसाद सब यहीं तैयार होता है। तो अब चलते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं, और महाराज जी से कुछ पूछते हैं, और कुछ सेवाएं महाराज जी तक पहुंचाते हैं। तो आइए चलिए। महाराज जी यहीं पर बैठेंगे आप? कहाँ का यहीं का नहीं बैठे? नहीं कोई दिक्कत नहीं पर। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, महाराज जी कितनी उम्र हो गई होगी आप? हम 80, 85, 86, 87 लग रहे हैं। 87? 86 की हो चुकी पक्की। अच्छा 86 के कंप्लीट? हाँ कंप्लीट। तो 86 के हो गए बेटा। महाराज जी कितने वर्ष तक आपका मौन व्रत चला है? 35 साल। 35 साल। 24 साल फला ये थे कछु हतो ना का करती, जंगल खात रहे, जंगल अंगल की हत्ती फल फलूर, और फिर अचीती हो गई थी। जब जिस समय आप यहाँ थे तब यहाँ था ही नहीं कुछ? तो बेटा से दहाड़े करते, ना जी अस्पताल था, ना जी कांच मंदिर था, ना जी प्रमोद वन भूता खाना था। प्रमोद वन था मगर भूता खाना था जी। अब तो महाराज जी घाट बन गया अब। अरे बहुत कुछ, अस्पताल नहीं था जी। यहाँ ना लाइट थी ना सड़क थी, अकेले जीव रहते और जंगल में जी। हाँ मगर भगवान के भरोसे रहते। जी जी वो आज भी है बेटा भगवान के भरोसे। बिल्कुल महाराज जी। हाँ तो महाराज जी तुम बहुत कछु मैं याद गिरी करते हो। अरे महाराज जी वो तो हनुमान जी की कृपा है। ये महाराज जी आटा है इस बार, हाँ पूरा पैकेट ही ले आए थे। ठीक, बहुत कोई समस्या नहीं होगी। हाँ झोला भी है इसमें, निकल आएगा आपका बढ़िया। हाँ। और ये महाराज जी दूध पाउडर है, हाँ पूरा डिब्बा है। हाँ। दूध जैसे आप थोड़ा सा घोल करके इसमें लगभग 150 से 200 लीटर दूध इतने में बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा। और इसमें महाराज जी ये शक्कर आ गई। हाँ। और ये महाराज जी दलिया है, जो आप चावल के लिए बता रहे थे कि चावल नुकसान करता है, चावल नहीं यूज करते, इसलिए दलिया ले आए हैं। हाँ बहुत सुंदर। तो अपना दलिया भी आपका चलता रहेगा। हाँ हाँ दलिया तो खाती है, चावल तो नुकसान कर जी। और ये महाराज जी चाय पत्ती आ गई। हाँ। और महाराज जी आपने बोला था कि अरहर की दाल लाइए बेटा। तो पसंद है तो ये 2-3 किलो दाल अरहर की बहुत बढ़िया, वो तो ही खाया बेटा। जी 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 हम बहुत पसंद है, बहुत दिनों से नहीं मिल रही राय की दाल। अच्छा बहुत दिनों से अरहर की दाल नहीं मिली? मिलती ही नहीं है भाई, चना की मिलती है, मूंग की मिलती है, बस अरहर की नहीं मिल पाती थी। अरहर की अब बहुत महंगी हो गई अरहर की दाल। अरे महाराज जी हनुमान जी की हम की वैल्यू थोड़ी खरीदने की। महाराज जी तो आप किससे से हैं हम, जो भी भगवान की कृपा रहेगी तो छोटी मोटी सेवा पहुंचती है, ऐसा नहीं है। इस पे तो हम बहुत पसंद हो गए जी। हाँ अच्छा बहुत हमें खुशी हो गई जी। पर सत्ती राय की दाल खाए खिलाने। अच्छा हाँ हाँ। और ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा इसमें लगा देते हैं। तो महाराज जी अब कैसा लग रहा है आपको? कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रसन्नता है। अच्छा अच्छी प्रसन्नता है बेटा, अच्छी प्रसन्नता हो गई है जी। हाँ। तो महाराज जी चावल नुकसान करता होगा? हाँ चावल नुकसान कर जी। श्वास बढ़ जाती है। ठीक महाराज जी, कुछ अरहर की दाल है जैसे, तो कभी कभी आप जैसे से बना लें कभी। हाँ अब तो भाई ये तो ठीक है, वो लड़का ठीक है।
जी जी। वो भीमथानन में चलो, हाँ हाँ। वो बहुत सुंदर है। जी। सेवा की कर उन्ना लत्ता फींच है। चलिए महाराज जी, कम से कम जो भगवान जितने दिन पूजे सो है, तो जो हमारा ये था उद्देश्य कि महाराज जी की सेवा होती रहे, कम से कम भोजन प्रसाद बनता रहे, कम से कम वो हो रहा है। बहुत खुशी है महाराज जी। हाँ बेटा, जब से तुमने आना जाना, जब से भगवान जोड़ कछु न कछु की लगाई रहती, अगर जो चला जाता है तो दूसरा कोई ना कोई कर जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो कर जाता है। तो महाराज जी इस समय जंगली जानवर कुटिया में आते हैं? हाँ नहीं यार, इतने नहीं आओ बेटा, बोलते रहते हैं जी अगल बगल, अब जंगल है। जी। हाँ, अब एक दिन तुम बिगना जानते हो? बिगना, बिगना कहाँ महाराज जी? बिगना को काला मुंह होता है, इतनी बड़ी बड़ी होती है। अच्छा। अबे आज क्या हो गई, 22 तारीख, जी 18 तारीख का हमें ऐसी तरह धीरे धीरे कोठी नहीं बनी, जी। तो दो ही होके वहीं चले खड़े रहे, सब चुप से लौटे। वो खतरनाक जात होती है जी। चित्ती होती है अच्छा बे, जैसे जानवर को पकड़ लें तो फाड़ रहे हैं, अच्छा। वो खा चले जाए। बिगना बिगना। काले मौके होते हैं, जी चिट्टी होती है, बहुत खतरनाक जानवर। जी। हमने कितना धीरे धीरे ट्रक के वहां घूमी आए, तो हमने देखो हम हाल लौटे ऐसे। अच्छा। अरे हमने को भी याद में पड़े। जी हाँ, वो भी याद में पड़े चक्कर बिल्कुल में महाराज जी। नखी जानवर से बेटा। बिल्कुल। अबे तक भगवान बचाए। जी अब मचान बनाया थी, मचान ऊंची, जी। दिन के तो फैसला, रात के हम ऊपर मचान पे पड़ी गए थी। अच्छा। हाँ, अब जानवर वे कछु हतु ना, जब गुफा वफा बनी तो हतु ना कछु कहाँ पड़े। जी और जिद्द थी कि हम जीवन इतने ही काट दें। जी। आए हैं इस दर में तो कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे, खाली अड़र के नहीं जाएंगे। यानी कष्ट डकैती पड़ गई थी। हाँ, फिर शराब में डकैती तो सब छुड़ा ले गए थे, लत्ता बर्तन भाड़े सब ले गए थे सारे। और जो पैर से तो नुकसान हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो। जी। हाँ, तो महाराज जी इस समय और कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत परेशानी जो किसी चीज की आवश्यकता? माया मूड पे तो धरना नहीं। नहीं महाराज जी, वो तो भोजन प्रसाद वाली की सेवा चल रही है, कम से कम भोजन प्रसाद जो भी है आपका तो हो रहा है। बस ऐसा ही आप ऐसे ही सही सलामत आशीर्वाद देते रहिए, बस इतना ही खुशी है। तो महाराज जी राम नाम जब चलता है, हाँ। तो महाराज जी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या राम नाम जब से जैसे कोई मंत्र नहीं लिया है गुरु जी से, या कुछ अभी गुरु नहीं बना है, तो राम मंत्र या जप ऐसे अमर अमर है, राम मंत्र अमर है बिना गुरु मंत्र लिए? हाँ हाँ, जप भक्ति जो नहीं है कि अगर गुरु मंत्र ले लो अच्छी बात है, फिर भी भजन करना, भगवान को राम लेना जी ऐसा में ये तो पुनीत है हिंदू धर्म में। जी। जीवन लिया है तो भजन भक्ति के लाने लिया है जी। अब ये तो माया जाल छा गई, न तो जन्म लिया है, छोटे से बच्चा कहता है कि भगवान मुझे नरक से उबारो, मैं खीब भजन ढेर कर दूंगा, भजन करते कर इतनी माया में लिपट जाते हैं आदमी ऐसा में। अब जो भक्ति जितनी जी से बन सके, वो भक्ति में शक्ति है बेटा, भक्ति में शक्ति है। और भक्ति काय के लाने, मानव जीवन काय के लिए, भजन करने के लिए। काय करो, भजन करो, और सेवा भी करो, परिवार भी हो तो परिवार की सेवा करो जी। है, कोई अभ्यागत की सब सेवा करो, कोई अनाथ है उसकी सेवा कर दो। ऐसा जो बने मन से, तन से, धन से, जो बन सके, जो नहीं है कि अब ये धन ही धन हो, मन से कर दो। कोई किला प्रहार तुमने उठा के हमें बिठा दिया तो वही बहुत बड़ी सेवा हो गई। ऐसा नहीं, ऐसा है। तो महाराज जी और कुछ कपड़े वपड़े आपको? अबे तो हैं बेटा, सब कुछ है। हाँ कहें जी। देखो कोई दिक्कत परेशानी? हम फोन नंबर है। हाँ हाँ बिल्कुल, फोन करवा दीजिए आप। हाँ, जो परेशानी पड़े फोन। हाँ फोन करवा दीजिए सीधा। तो ऐसा नहीं किया जी? नहीं बेटा। जी जी बिल्कुल महाराज जी, बस ऐसे ही आप सही उसमें रहे, सही सलामत रहे। जो भीतर है महाराज जी थोड़ा सा इधर का दिखा दे नजारा, इधर नजारा थोड़ा सा दिखा दे। हाँ, सोना बनवा ले जी। यही कच्ची, अच्छा कच्ची रही यही जी। मैं रोटी पानी बनाता रहो। जी जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी का शरीर काफी वृद्ध हो चुका है। हाँ बेटा, कपट है सही। जी जी। अब जितने दिन चल महाराज जी इधर तो काफी घनघोर जंगल दिख रहा है। और जो बियाबान जंगल है, जो जंगली जंगल है, चलो। जी महाराज जी। हाँ। ये देखिए आप लोग, इधर कितना बियाबान जंगल है पूरा। हाँ देखो, अरे और आगे चल के तो और भारी जंगल है। अच्छा महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी वहाँ फिर दिन में भी जंगली जानवर रहते होंगे? अब जंगल है, उनको जंगल जानवर को तो जंगल ही है।
बिल्कुल सत्य महाराज जी। जानवरों को तो जंगल ही है। जी हाँ, जानवरों को जो जंगल ही है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। महाराज जी ये कांटे वाले पौधे किस चीज के हैं? ये श्यामर है जी, श्यामर। श्यामर? ये श्यामर है जी। ये श्यामर। और ये महाराज जी जो वो है? वो श्यामर है। अच्छा। हाँ, श्यामर है जी। जी जी। हाँ जी, श्यामर है जो। जी जी। इसमें रुई आती है। अच्छा महाराज जी। फागुन में फूल फल आएगा लाल जी। और फिर इसकी अगर 100 ग्राम की तकिया बना के रख लो जी तो बाबा सिर में कभी दर्द नहीं हो सकता। सबल भाई हो तो सबल भाई ठीक हो। सबल भाई में ऐसी हीरत रहो वो आंखें चली जाती हैं। इसकी फूल की जी जी रुई निकलती है। जी। बीन लो, इतनी सी तकिया 100 ग्राम की बना के रखो, कहीं जाओ सिर में कभी दर्द नहीं हो सकता है। जी महाराज जी। हाँ, भैंस बत गई होवे किसी की, इसके फल फूल बीन लो बोरी खान, जो लाल हो जाती गर्मियों में भैंसें, जी तो उसको एक बुक्का पानी में फैला दो, सवेरे सानी में खिला दो, इतनी गुस्सा में भैंस ठीक हो जाएगी। जी हाँ, अजमाई वही चीजें हैं। जी। हाँ हाँ। अब ये जंगली क्षेत्र है एकदम से। जी हाँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये काफी खतरनाक जंगल है। यहाँ से जंगली जानवरों का भी आवागमन रहता है। बिल्कुल रहता है जी महाराज जी। तो महाराज जी का शरीर तो आप देख ही पा रहे हैं, काफी वृद्ध मूर्ति है। तो ज्यादा महाराज जी को परेशान भी ना करते हुए आप लोग को दर्शन थोड़ा सा और करवाते हैं, इसके बाद फिर दिखाते हैं कि क्या कैसे महाराज जी का रहन सहन है। दोस्तों इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि इधर में ये महाराज जी का ये बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि अब चल नहीं फिर पाते नहीं। पहले तो ऐसे ही जंगल में जाना होता था, सब कुछ ऐसे ही होता था, लेकिन अब नहीं कर पाती इधर उधर। और इधर देखिए ये कुछ पेड़ पौधे जो हरियाली से भरपूर, यहाँ पर बेलपत्र भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा। इधर आप लोग को ये महाराज जी की कुटिया है, सबसे पुरानी कुटिया। और यहाँ पर एक किचन है महाराज जी का, जो भी देखिए ताला बंद है, क्योंकि अभी भोजन प्रसाद नहीं अभी तैयार हुआ, सुबह का टाइम है, चाय बस पिए हैं। और इधर देखिए काफी घनघोर जंगल जहाँ पर दिखा रहे थे आप लोग को, ये पूरा है इस तरह से। तो यही नजारा है यहाँ का, और काफी वृद्ध संत है। और दोस्तों महाराज जी का ये वीडियो या सत्संग कैसा लगा आप लोग को, ये कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि हम ऐसे ही वृद्ध महात्मा जो चल फिर नहीं पाते हैं या कोई अन्य दिक्कत परेशानियों से ग्रसित हैं, हम उनका आप लोग को दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर काफ़ी महाराज जी, जब शुरुआत महाराज जी से मिलन हुआ हम लोग का, तो महाराज जी को यहाँ पर हफ्तों भोजन नहीं मिल पाता था। तो एक कर्मचारी जो हमने महाराज जी के यहाँ लगाया, वो भोजन प्रसाद महाराज जी के लिए तैयार करता है और महाराज जी की सेवा भी करता है, कपड़े उपड़े धुल देता है। तो जो इस प्रकार से सेवा होती है महाराज जी को, उसको कुछ शुल्क दिया जाता है, 2 से 3 हज़ार रुपये। तो बस इस तरह से यहाँ पर सेवाएं होती हैं। और महाराज जी का जो दवा है, तो दवा भी चलता है। दवा बाहर से आती हैं तो मंगवाना पड़ता है, कुछ यहाँ से भी मिल जाती हैं, जो टॉनिक वानिक के सिरप होते हैं, तो उन्हें भी महाराज जी तक पहुँचाया जाता है। और ये महीने के महाराज जी का राशन है, जो महाराज जी खाने पीने का ये रहता है। तो महाराज जी की इच्छा अनुसार ही यहाँ पर भेजा जाता है, और जो भक्तों का आशीर्वाद हुआ उनका भी यहाँ पर सेवा ली जाती है। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो हर व्यक्ति के पास पहुँचे जो साधु संतों की सेवा करना चाहते हैं, जो साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग को देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन महाराज जी के पास ज्ञान और महाराज जी के पास जैसी शक्तियाँ, महाराज जी 35 वर्ष ऐसे ही मौन व्रत रहे, जो बता रहे हैं कि लगभग 24-24 साल ऐसे ही फलाहारी संत थे। क्योंकि यहाँ जंगल था, जंगल में कुछ मिल नहीं पाता था। जब आए थे महाराज जी, काफी घनघोर जंगल था। तो चलिए चलते हैं, महाराज जी का दर्शन हुआ और अब आशीर्वाद लेते हैं, और आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में ले चलते हैं, जो ऐसे ही महाराज जी हों, जो संत के प्रति, सभी व्यक्ति के प्रति उनकी दया भावना हो, गौ माता के प्रेमी हो, और ऐसे ही जंगल में हो। तो आइए फिर से चलते हैं नए संत के पास। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो को हमेशा स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होते हैं बीच में। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अपना आनंद से रहिएगा।